बार की बात है, मगहर नगर में अकाल गिर गया था। हर तरफ पशु पक्षी भूख प्यास से मर रहे थे। पूरे मगहर नगर में त्राही त्राही मच गई थी। मगहर का बादशाह उस समय बिजली खान पठान था। नगर को अकाल से निजात दिलाने में वह भी नाकाम रहा। राजा तथा प्रजा सभी दुर्भिक्ष से परेशान थे। उस नगर में एक परमेश्वर कबीर साहिब जी के चमत्कारों से परिचित व्यक्ति था। एक दिन वह बादशाह के पास गया। बादशाह, काशी में एक कबीर नाम के बड़े प्रसिद्ध महापुरुष रहते हैं। सुना है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनके कई चमत्कारों ने लाखों लोगों को उनका शिष्य भी बना दिया है। बादशाह, अगर उन महापुरुष के चरण हमारे नगर की धरती को लगे तो बात बन सकती है और जरूर वर्षा हो जाएगी। अच्छा जनाब वजीर, हमने इस समस्या के लिए क्या नहीं किया। एक बार कबीर जी को भी परख लेना चाहिए, क्या पता नगर की ये बला टल जाए। क्यों नहीं जहांपनाह, काशी के राजा बीर सिंह बघेल आपके अच्छे जाने माने और विश्वास पात्र राजा है। वे जरूर आपकी बात मान लेंगे। जल्द उन्हें पत्र लिखकर उस महापुरुष को लाने का बंदोबस्त कीजिए। अब और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो आज्ञा जहांपनाह। बिजली खान पठान ने राजा बीर सिंह बघेल को काशी पत्र भिजवाया। प्रणाम हो महाराज। यह पत्र मगहर बादशाह बिजली खान पठान की ओर से है। प्रिय बंधु बीर सिंह, आज मैं एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा हूं, जिसका मुझसे कोई समाधान नहीं हो पाया है। नगर में पड़े अकाल के कारण सब और हाहाकार मच गई है। हमने सुना है कि आपके नगर में एक युक्त महापुरुष रहते हैं, जिनका नाम कबीर है। राजा बीर सिंह बघेल पूर्व ही परमेश्वर कबीर साहिब जी के चमत्कारों को देखकर और पूर्ण ज्ञान समझकर कबीर साहिब जी के शिष्य बन चुके थे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उन्हें कृपया करके हमारे नगर में भेजने की कृपा करें। शायद हमारे भी भाग्य उदय हो जाए। मैं आपका आभारी रहूंगा। मंत्री जी, बिजली खान बादशाह ने महापुरुष तो सही चुने हैं, लेकिन गुरुदेव का वहां इस प्रकार जाना उनका अपमान होगा। और अगर बादशाह में आधिनी नहीं आती है तो परमात्मा कोई रजा नहीं बख्श पाएंगे। उन्हें पत्र से जवाब में विनती कीजिए कि वे स्वयं ही आए और गुरुदेव को विनती कर अपने साथ ले जाएं और अपना समाधान करवाएं। अस्सलाम वालेकुम जहांपनाह। यह पत्र काशी नरेश राजा बीर सिंह बघेल जी की तरफ से है। प्यारे बंधु बिजली खान जनाब, मैं आपके पत्र को स्वीकार कर चुका हूं और मैं ये खुशी जाहिर करना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल ठीक और 100 आने सही महापुरुष को चुना है। मैं दृढ़ता के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अल्लाह की जात परमेश्वर कबीर साहिब की रजा से जरूर इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं उनसे खूब परिचित हूं और उनका ही भक्त भी बन चुका हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि संत मते के अनुसार महापुरुष या संत महात्मा को आदेश देकर बुलाना उनका अपमान ही है, क्योंकि इस प्रकार वे आपके नगर आ भी जाएं और रजा न बख्शे तो कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं ही उनके पास आए और प्रार्थना करके अपनी समस्या बताएं। निश्चय ही मगहर की यह अकाल की समस्या नहीं रहेगी। जनाब वजीर, काशी चलने की तैयारी की जाए। हम स्वयं ही चलकर उनसे यह अनुरोध करेंगे। अगले दिन बादशाह बिजली खान पठान नगर के कई लोगों के साथ काशी के लिए रवाना होते हैं। कुछ दिन की यात्रा के बाद बादशाह का काफिला काशी राजा बीर सिंह बघेल के यहाँ पहुंचता है। दोनों राजा कबीर साहिब की कुटिया पर पहुंचते हैं। प्रणाम हो गुरुदेव। गुरुदेव, आज आपसे मिलने मगहर के बादशाह बिजली खान पठान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम कबीर जी। हमने सुना है कि आप सभी धर्म को समान मानकर उनको सच्ची इबादत देकर बड़े चमत्कार किए हों। कृपया हमें भी कृतार्थ कीजिए। क्या हुआ बादशाह? मुझ गरीब से ऐसा क्या हो सकता है जो आप बादशाह भी नहीं कर पाए? हे अल्लाह की जात, आपके चेहरे से ही जान पड़ता है कि आप कोई सामान्य व्यक्ति या संत नहीं हैं। आप जरूर कोई दिव्य शक्ति है। हे महात्मा,
हमारे नगर मगहर में त्राही त्राही मची हुई है। भयंकर अकाल के कारण रोज घरेलू पशु पक्षी दम तोड़ रहे हैं। अगर कुछ दिन और ऐसी ही स्थिति रही तो आमजन को नगर त्यागना पड़ेगा। ना कोई वर्षा हो रही है और ना ही नदी नाले बह पा रहे हैं। हे महात्मा, आप कृपया करके हमारे साथ चलिए और रजा कीजिए। ठीक है बादशाह, मैं जरूर आपके साथ चलूंगा और अल्लाह से अर्ज करूंगा। भगवान ने सुन ली तो आपका काम बन जाएगा। सभी बहुत खुश हुए और कबीर साहब घोड़े पर बैठकर मगहर के लिए चल पड़े। उधर से गोरखनाथ जी, जो स्वर्ग में थे, को पता चला कि मेरी जन्मस्थली गोरखपुर के पास अकाल गिरा है और वहां वर्षा के लिए कोई महापुरुष आ रहा है। ऐसे तो ये मेरा और नाथ परंपरा का नामो निशान मिटा देंगे। मैं स्वयं जाऊंगा और अकाल से राहत दिलाऊंगा। गोरखनाथ जी मगहर रियासत की बनी में आकर बैठ गए। कबीर साहब और बादशाह का काफिला उसी रास्ते से आ रहा था। कबीर साहब ने गोरखनाथ जी को पहचान लिया और उनका उद्देश्य भी जान गए। अरे बादशाह, आप इतनी दूर वहां काशी क्यों आए? आपके यहाँ महापुरुष तो पहले से ही विराजमान है। वो देखो उस पेड़ के नीचे बैठे, उनसे निवेदन करो, वे आपकी समस्या मिटा सकते हैं। बादशाह और कुछ लोग गोरखनाथ जी से जाकर निवेदन करने लगे। गोरखनाथ जी खड़े हुए और पास ही एक सूखी तलैया थी। एक तेज पानी का फंवारा निकला और देखते ही देखते पूरी तलैया भर गई और फंवारा रुक गया। देखा बादशाह, आपके नगर के प्रसिद्ध महापुरुष तो यही बैठे हैं। आप बिना किसी वजह के काशी गए। वो बात तो ठीक है कबीर जी, लेकिन नाथ जी, इस पानी से तो हमारे पशु ही तृप्त नहीं होंगे। भरपूर पानी की आवश्यकता है। अच्छी वर्षा हो, ऐसा कुछ कीजिए। इस नगर में वर्षा का कोई संयोग नहीं है और ना ही कोई करवा सकता है। बुलाओ उसे जो यहाँ वर्षा करवा दे। मैं भी देखता हूं ऐसा कौन है। इस नगर का यही क्रमलेख है। अभी 2 वर्ष कोई बरसात नहीं होगी। ऐसा कहकर गोरखनाथ जी जाकर बैठ गए। बादशाह, आप लोग घर जाइए। मैं यही बैठकर अल्लाह से दुआ करता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो कुछ देर में वर्षा हो जानी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महात्मा, लेकिन हम घर जाकर क्या करेंगे? आपको ऐसे छोड़कर कहां जाएंगे? बादशाह और नगर के लोग मायूस से होकर दबे पांव नगर की ओर चल पड़े। कबीर साहब उस तलैया से कुछ दूर जाकर बैठ गए। बादशाह और सैनिक कुछ ही दूर पहुंचे थे कि इतने में चारों तरफ भयंकर काली घटाएं छा गई। नगर के सभी लोग गदगद हो गए। कुछ ही देर में नगर में भयंकर वर्षा शुरू हो गई। देखते ही देखते चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। काफी देर की वर्षा से सभी नदी तालाब भर गए। बादशाह और नगर के सभी लोग बड़ी खुशी से कबीर साहब के पास पहुंचे और जयकारे लगाने लगे। कबीर साहब को बड़े आदर के साथ नगर लेकर आए। बादशाह, बिजली खान पठान ने तथा कई अन्य लोगों ने कबीर साहब जी से दीक्षा प्राप्त की।